बड़ा अनथिंकेबल किस्म की विक्ट्री है जो पाकिस्तान को आज मिली है। मेरी गट फीलिंग है कि इंडिया को परेशानी होने वाली है। फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का है और वज़ीर आज़म बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आदमी स्टार होना चाहिए। लोगों को दिलचस्पी सिर्फ उस दिन से है कि जिस दिन इमरान खान ने खुद पिंडी जाना है। आलमी मीडिया को तहरीक इंसाफ अभी खरीद नहीं सकती। ये सारे कराब वो कहते हैं वो सबको ठीक है, सुन लिया हमने, ये क्यों किया, उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। ये अनाउंसमेंट 26 के बाद होनी है, फिर तो आसिम मुनीर टेक्निकली रिटायर हो चुके होंगे। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, आज कोई भी और बात करने से पहले सबसे पहले तो बहुत मुबारक हो, आज पाकिस्तानी टीम मैच जीत गई है, सेमीफाइनल और फाइनल में मतलब पहुंच गई है। कोई यकीन कर सकता था कि हारी हुई टीम फाइनल में पहुंच जाए? अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। अल्लाह का जितना शुक्र करें वो कम है, क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम जो है दुआओं के बगैर नहीं पहुंच सकती कहीं पे भी, और पूरे पाकिस्तानी कौम हमेशा इनके लिए दुआ कर रही होती है। जो भी ग्राउंड में होता है वो हमारा बच्चा है और हमारा फेवरेट है, और स्पेशली जो परफॉर्म करता है वो हमारे दिलों में होते हैं। तो बड़ा अनथिंकेबल किस्म की विक्ट्री है जो पाकिस्तान को आज मिली है। पाकिस्तान पहले तो सेमीफाइनल में जगह नहीं बन रही थी, हम तो अपनी तरफ से इसको पहले फारिग करके बैठे हुए थे, और टीम जब सेमीफाइनल में पहुंच ही गई, मेहरबानी नीदरलैंड्स ने की, उन्होंने जैसा साउथ अफ्रीका को हराया, तो उसके बाद आप ये देखें कि ये तो एक ऑलमोस्ट अनथिंकेबल है। और जिस तरह से टीम खेली आज, ये तो मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि बैटिंग हो, बॉलिंग हो, फील्डिंग हो, टेम्परामेंट हो, बॉडी लैंग्वेज हो, अप्रोच हो, हर चीज़ की उन्होंने तैयारी की हुई थी और दे वेंट विद अ प्लान। और न्यूजीलैंड की टीम बड़ी अच्छी टीम है, टूर्नामेंट में कितना वो पीक करके खेल रही थी, लेकिन पहली यानी दूसरी बॉल पे मैच की उनके ऊपर एक एलबीडब्ल्यू डिसीजन आता है, और तीसरी बॉल पे दोबारा एलबीडब्ल्यू डिसीजन होता है जिस पे आउट हो जाता है प्लेयर। उसके बाद वो रिकवर नहीं कर सके वहाँ से, वो मेंटली जो है ना उससे ऊपर ही नहीं निकल सके। हालांकि उनकी कितनी विकेट्स पड़ी हुई थी, लेकिन आखिरी 3 ओवर्स में स्कोर करने से कासिर है। और फिर जिस तरह से पाकिस्तान के ओपनर्स ने शुरू किया, पहले ओवर में बाबर का एक कैच ड्रॉप किया उनके कीपर ने, उसके बाद उन्होंने मुड़ के नहीं देखा पीछे, और चांसलेस दोनों ने 100 पार्टनरशिप के डाले तीसरी दफ़ा वर्ल्ड का वो T20 में, विच इज़ अ ह्यूज थिंग, अ ह्यूज अचीवमेंट। और यानी जस्ट बाय द टाइम जब तक बाबर आउट हुए हैं तब तक पाकिस्तान मैच सील कर चुका था वो। लेकिन अलग बात है कि पाकिस्तान ने उसको आखिरी ओवर तक लेके जाना था। आफ्टरऑल हम सारों ने दोबारा से दुआई तो करनी थी ना एक दफ़ा, तो वो पाकिस्तान की टीम वो तो कराती है। लेकिन अब कल का मैच जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मुझे ये लगता है कि हालांकि इंडिया और इंग्लैंड बड़े मैच्ड हैं, दे आर द 2 बेस्ट टीम्स ऑफ द टूर्नामेंट सो फार। ऐसा ही है, लेकिन मुझे पता नहीं है, अच्छा मेरे पास लॉजिक नहीं है, को मेरे से लॉजिकल रीज़न ना पूछेगा। मेरी गट फीलिंग है कि इंडिया को परेशानी होने वाली है, लॉजिक नहीं है मेरे पास। हाँ, मुझे लगता है कि तो लग रहा है 92 वाला सिनेरियो रिपीट होने लगा, मुझे लग रहा है। और यानी मेरी जितने इंडियन से बात हुई है उनको ये लग रहा है कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान का है। मैं आई डोंट शेयर देयर ऑप्टिमिज्म। आई विश देम लक, आई विश देम वेल, बट आई डोंट शेयर दैट ऑप्टिमिज्म। सर। लेकिन अगर इंडिया आ गया ना फाइनल में, तो हमारी टीम ने अंडर प्रेशर आ जाना है, वो फिर बड़ा एक मेरा नहीं ख्याल, मेरा ख्याल है कि ये जिस तरह से आज मैच खेले, इनको पता है इन्होंने सिर्फ एक ऐसे मैच और खेलना है, एक मैच माविश, 1 डे, 40 ओवर्स, 20 ओवर्स फील्डिंग के, 20 ओवर्स बैटिंग के। इतनी नर्व्स हैं इनकी बच्चों की। ये इंडिया को अब हरा चुके हैं और 10 विकेटों से हरा चुकी हैं, और वो भी टॉप टीम थी, ये कोई आई मीन माठी टीम नहीं थी इंडिया की। बिल्कुल ऐसा, इतनी स्ट्रॉन्ग टीम थी। सर वैसे अगर पाकिस्तान फाइनल जीत जाता है ऑन अ वेरी लाइटर नोट, तो आप समझते हैं कि 2048 में बाबर आजम फिर वजीर आजम होंगे और आप उनके साथ कंटेनर पे खड़े होंगे? बन जाए वजीर आजम, वाई नॉट। अपना जो पाकिस्तान को विक्ट्रीज दिलाए, पाकिस्तान का वो सुपरस्टार तो है, और वजीर आजम बनने के लिए पहली रिक्वायरमेंट जो है वो आदमी स्टार होना चाहिए, यानी नोन होना चाहिए, लाइक्ड होना चाहिए, लव्ड होना चाहिए। बाबर आजम में वो सारी क्वालिटीज़ हैं। लेकिन अगर बाबर ने बनना ही है तो इससे पहले तो भाई यूनुस खान का वेट कर लें, क्योंकि वो भी एक T20 जीत ही चुके हैं ना, वो एक वर्ल्ड कप। तो पहले यूनुस खान को बना लेते हैं, फिर 2 वाला सिनेरियो बन रहा है ना, तो इसलिए हाँ ये वो बन, बाबर आजम वजीर आजम बन सकते हैं। ये मुझे नहीं पता, लेकिन यह है बाबर आजम कि मुझे ये नहीं पता, लेकिन यह है कि
शेर अच्छा आपने बनाया, मिसरा अच्छा बन गया, लेकिन यह कि बाबर आजम जो है विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड, लेट्स से। सर खान साहब ने एक ट्वीट किया और अपनी ट्वीट में उन्होंने बाबर अवान की टीम का शुक्रिया अदा किया। क्या बाबर अवान की लीगल टीम का भी कोई किरदार था इसमें? पता नहीं खान साहब कौन सी अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हैं, सर मैं क्या कह सकता हूँ, लेकिन यह है कि वो जो है ना टाइपो मिस्टेक है ना, टाइपो मिस्टेक हो सकती है, कोई ऐसी बात नहीं, गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन यह है कि ये पता चलता है कि आजकल उनके दिमाग पे क्या सवार है। कोर्ट, लीगल प्रोसीडिंग, कंटेम्प्ट के चार्जेस, ये जो एलिगेशंस हैं, जो इलेक्शन कमीशन के जो केसेस हैं, ये सब उनके दिमाग पे कितना रोल प्ले कर रहे हैं। इस ट्वीट से ये पता चलता है कि इमरान खान इज सीरियसली अंडर प्रेशर। सर कल से वैसे लॉन्ग मार्च भी दोबारा से शुरू हो रहा है, आप समझते हैं कि ये लॉन्ग मार्च कामयाब हो सकेगा? क्योंकि अब तो ज़ाहिर है इतवार को वर्ल्ड कप भी है, तो पाकिस्तानी कौम की तो सारी अटेंशन डाइवर्ट हो चुकी है। माविश, बात यह है कि लॉन्ग मार्च तो पहले भी नहीं था, फरलॉन्ग मार्च था। फरलॉन्ग मार्च बार बार हो रहा था, हर रोज़ हो रहा था, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए, एक तकरीर के बाद वो ख़त्म हो जाता था। अगर 1 महीने के लिए सोशल मीडिया बंद कर दें तो ये फरलॉन्ग मार्च भी नहीं होगा। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि इस मार्च में तो कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी लोगों को दिलचस्पी सिर्फ उस दिन से है कि जिस दिन इमरान खान ने खुद पिंडी जाना है कि व्हाट नेक्स्ट। उस दिन क्या ये शो डाउन कराते हैं, क्या उस दिन रियासत के साथ मुठभेड़ होती है, क्या वहाँ पे असला जो तहरीक इंसाफ इतनी देर से जमा कर रही है वो उसका इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे। सो ऑल ऑफ दोज क्वेश्चंस कैन बी आंसर्ड ऑन द 22nd और आफ्टर। सर आर्मी चीफ के बारे में भी अब काफी चहमगोइयां हो रही हैं, बल्कि कुछ लोग तो नाम भी सामने ले आए हैं नए आर्मी चीफ का। आपके पास इस बारे में क्या मुखबरी है? पाकिस्तान आर्मी के मतलब आपको मैं एक बात बताऊं कि वो बड़ी डिसिप्लिन फोर्स है, और यही इस मुल्क का अभी तक जो है ना सेविंग ग्रेस है कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो जज्बात के फैसले नहीं करती। तो इसलिए एक बात याद रखें, उनके जो भी फैसले होंगे ना वो नहीं आप तक आते, हम तक आते, उसकी कोई मुखबरी नहीं हो सकती। हाँ, अगर शहबाज शरीफ ने जो उस डिसीजन के प्रीवी होंगे उन्होंने मुखबरी करनी है वो कर सकते हैं अपने करीबी लोगों को, और वहाँ से निकल सकती है, लेकिन आर्मी के अंदर से ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो आई थिंक ये सारी बातें जो हैं ये वक्त से पहले की हैं। 2 हफ्ते ज़रा वेट कर लें, 2 हफ्ते से ज़्यादा क्या आपको वेट करना। और ये तो है, लेकिन सर जनरल और चहमगोई का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपकी या मेरी ज़ात को क्या फ़र्क पड़ता है कि 17 कोर कमांडर्स में से जो मर्ज़ी बन जाए, हमें तो अपनी अफवाज का सिपह सलार चाहिए ना। यही जो भी होता है हम उसको सलाम करेंगे, हम उसको सपोर्ट करेंगे, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अफवाज पाकिस्तान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, अफराद तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है ना, फ़र्द वाहिद तो हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हम तो अपने मुल्क को, अपने इदारों को सलाम करते हैं ना। लेकिन सर जनरल आसिम मुनीर जो कि इस वक्त आर्मी चीफ बनने की लिस्ट में सबसे सीनियर हैं, उनके मतलब रिटायर होने की खबरें भी सामने आ रही हैं, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखें, उनका है, मेरा ख्याल है कि 2-4 दिन पहले उनकी रिटायरमेंट का है। अच्छा। तो अगर तो ये अनाउंसमेंट 27 के बाद होनी है, यानी 26 के बाद होनी है, फिर तो आसिम मुनीर टेक्निकली रिटायर हो चुके होंगे। अगर 25 को होनी है तो फिर उनका चांस है, लेकिन अब ये वज़ीर आज़म के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या चाहते हैं। देखें, क्योंकि आइनी तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो ही डिसाइड कर सकते हैं कि उन्होंने किसको चीफ बनाना है या किस किस हाथ में उन्होंने वो केन दिलवानी है। तो उनको नाम भेजे जाते हैं, उनको ये नहीं बताया जाता कि आपने किसको करना है। तो नाम जो है वो वज़ीर आज़म ने फ़ाइनल चूज़ करना है, और मेरा ख्याल है कि इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग टॉप 4 या 5 नाम भिजवाए जाते हैं। तो उसके बाद वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। सर शहबाज शरीफ साहब अचानक से लंदन भी पहुंच गए हैं, अचानक ये प्रवास का रुख लंदन की तरफ मुड़ा गया है, ऐसा क्या हो रहा है लंदन में? कुछ नहीं हो रहा, प्राइवेट जहाज़ का यही तो फ़ायदा होता है माविश, जब दिल किया जहाँ मर्जी मोड़ लिया। बात यह है कि इतना बड़ा डिसीजन हो रहा है, और उससे भी एक बड़ा डिसीजन जो आपको मैं बताता हूँ, बहुत अहम डिसीजन पाकिस्तान के लिए हो रहा है, वो ये है कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आ रहे हैं, और वो $4.5 बिलियन की तो रीशेड्यूलिंग कर ही रहे हैं जो कर्ज़ों की है, और उसके अलावा वो गालिबन एक गवादर के अंदर ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्री जो है वो लगाना चाह रहे हैं। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अगर हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है।
तो मैं ख्याल है काफ़ी चीज़ें डिस्कस करनी उन्होंने मियाँ नवाज़ शरीफ से। हम सबको पता है कि शहबाज शरीफ जो मर्ज़ी कहें, असल जो पावर है वो तो उनके बड़े भाई के हाथ में है, रेस्ट तो उनके हाथ में करती है। तो उनको वहाँ जाके उनको इन कॉन्फिडेंस लेना है और उनको बताना है। सर अगर आर्मी चीफ को वैसे तौसीक दी गई तो आपको लगता है कि खान साहब इस तौसीक को तस्लीम कर लेंगे या फिर वो इस बात पे भी यू टर्न लेंगे? खान साहब ने तो इससे पहले कह दिया कि अगर किसी और को अपॉइंट करना है तो बेहतर है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दो। वो तो कर चुके हैं पहले ये बात। तो अब अगर यू टर्न लेते हैं तो वो कोई नई बात नहीं होगी, अपना थूका हुआ चाटना उनके लिए पुरानी आदत है। सर एक बात समझ नहीं आ रही, खान साहब ज़ाहिर है काफी कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन आजकल वो जो आलमी मीडिया है उनके सवालों के जवाब देते हुए लड़खड़ा जाते हैं। पहले CNN और अब TRT को बगैर उनकी एंकर को सवाल के जवाब दिए वो मतलब आगे चल दिए। ऐसा वो क्यों? असल में आलमी मीडिया हमारे यूट्यूबर्स का थोड़ी है। आलमी मीडिया जो है वो खुशामदियों का टोला थोड़ी है। आलमी मीडिया जो है वो कोई वो थोड़ी है कि जिसको आप डरा के धमका के सोशल मीडिया पे उसके ख़िलाफ़ प्रचार करके उसको अंडर प्रेशर कर ले। आलमी मीडिया को तहरीक इंसाफ अभी ख़रीद नहीं सकती। तो CNN हो, RT हो, जो मर्ज़ी हो, जब वो उनको सवाल का जवाब नहीं मिलता और खान साहब अपनी एक हिस्ट्री की और माशरती उलूम की टेप शुरू कर देते हैं कि हमारी इतनी जद्दोजहद, हमने ये किया, ये सारे कराब, वो कहते हैं वो सबको ठीक है, सुन लिया हमने, ये क्यों किया या ये क्या कहा, उसके ऊपर उनके पास कोई जवाब नहीं होता। जब उनको कहा जाता है कि आपने एक्यूज़ किया तो आप इसका एविडेंस तो दें, कोई आप सर्कमस्टांशियल एविडेंस ही दे दें, सर्कमस्टांशियल एविडेंस दे दें, वो भी नहीं है। तो फिर आप हवा में एक्यूज़ कर रहे हैं। आप जब दिल करता है आप मुल्कों को एक्यूज़ कर देते हैं, जब दिल करता है आप इदारों को एक्यूज़ कर देते हैं, जब दिल करता है आप अफराद को एक्यूज़ कर देते हैं। तो आपका तो नाम ही चेंज करके वो एक्यूज़र लगा देना चाहिए। सर शेख रशीद साहब ने ट्वीट करके एक इशारा दिया है और उन्होंने कहा है कि नून लीग और बाकी जमातों की जो पतंग है वो बहुत जल्द कटने वाली है और एस्टेब्लिशमेंट ही इनकी पतंग काटने वाली है। इस बात में कितनी सच्चाई है? एक कल आप अकेला एक प्रोग्राम करें, सोलो करें, मुझे ना लीजिएगा, सोलो करिएगा। और सिर्फ शेख साहब ने पिछले एक साल में जितनी उन्होंने वो किए ना पेशन गोइयाँ, उन सबको पढ़ पढ़ के सुना दें और ख़ुद एंड में आप जो है ना आग बगोला हो जाएंगी, गुस्से से लाल पीली हो जाएंगी। इस बंदे के पास कुछ नहीं है करने को सिवाय खबरों में रहने के लिए ऊट पटांग बातें रोज़ कर देना, उस वक्त सो जाना। लोगों के फेवरेट सियासतदान है, बड़े लोगों के, मेरे भी बड़े फेवरेट दोस्त हैं, लेकिन यह है कि गैर सियासी गुफ्तगू है ये, इसका कोई ताल्लुक नहीं। जो चीज़ होगी वो मतलब ऐसा कुछ होने नहीं वाला। मुझे ये नहीं पता, मुझे ये पता है कि उनकी बहुत ज़्यादा पेशन गोइयाँ जो हैं इंतहा से ज़्यादा वो गलत हो। अब माविश अगर मैं ये कहूँ, अल्लाह रहम करे, चले मैं मफरूज़े के तौर पे कहता हूँ कि ये फ़लाँ बंदा जो है ये मर जाएगा और वो 40 साल के बाद वो बंदा मर जाता है, तो मैं कहता हूँ देखो मैंने तो पहले कह दिया था ये बंदा मर जाएगा, ठीक है ना। ये तो कोई बात नहीं है ना, ये तो कोई पेशन गोई नहीं है ना, ऊट पटांग बातें हैं ना। सर पंजाब में गवर्नर राज की तैयारियां भी हो रही थी, अब भी ऐसा कोई ऑप्शन ज़ेरे गौर है? मुझे नहीं पता, क्योंकि पंजाब में ये बातें तो राना सनाउल्लाह तो बड़ी देर से कर रहे हैं। कुछ दिन पहले गवर्नर पंजाब ने भी इसके ऊपर कोई रिफ्लेक्शन किया, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक परवेज़ इलाही से ज़्यादा खुश नहीं है इमरान खान साहब। तो अगर परवेज़ इलाही साहब वही काम कर रहे हैं जिससे इमरान खान साहब को तकलीफ़ है, तो फिर गवर्नर राज की क्या ज़रूरत है। हाँ, अगर लॉ एंड ऑर्डर पंजाब पुलिस बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं करती है, जो कि हमने देखा है जैसे गवर्नर हाउस के ऊपर अटैक्स हैं, सड़कों के ऊपर है, तो अगर वो बिल्कुल ही उसको खुला छोड़ देती है तो फिर गवर्नर राज लग सकता है। ताकि लॉ एंड ऑर्डर कैन नॉट बी अलाउड टू सॉर्ट ऑफ गेट आउट ऑफ हैंड, इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सर खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि पंजाब और KPK के जो ब्यूरोक्रेसी के अफसरान हैं उनको ठीक करने का टास्क इदारों को दे दिया गया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? पता नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, उनको ठीक कौन कर सकता है, क्योंकि जिसके मुंह को खून लगा होता है वो तो मुंह बंद करना पड़ता है, फिर उसकी जगह कोई और लाना पड़ता है। वरना जो है ना वो आप किस चीज़ से उनको डराएंगे, किस चीज़ से धमकाएंगे, क्योंकि उनके ऊपर जो अफसरान है वो उनको 2 नंबरियों का कह रहे हैं, वो उनको शाबाशें दे रहे हैं, वो चाहे CCP हो चाहे कोई और हो, कहते हैं आप हमारे आदमी हैं, आपने परेशान नहीं होना, आपने घबराना नहीं है।
सो अभी ये मुझे इसमें कोई इतनी सदाकत नहीं लगती है, सिर्फ लोगों को परेशान करने वाली बात तो हो सकती है ब्यूरोक्रेसी में, लेकिन उसका मोड ऑफ एक्शन क्या होगा, वो कैसे होगा, उनको किस तरह से लाया जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पंजाब की एग्जांपल ले लें, ब्यूरोक्रेट को ट्राई करना है एंटी करप्शन में, वो फिर इनके नीचे ही है चीफ मिनिस्टर के, तो कौन उनकी कंप्लेंट करेगा, कौन ट्राई करेगा। अभी मुझे ज़रा फार फेच लगती है ये बात। सही सही। सर वैसे नए इलेक्शंस कब तक होंगे, आपके मुखबिर क्या कहते हैं, मार्च में या फिर अक्टूबर में? अगस्त के बाद सितंबर अक्टूबर में ही मुझे लगता है अगले साल, उससे पहले मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है जुलाई अगस्त में मुझे लगता है इंटरिम गवर्नमेंट, और फिर सितंबर अक्टूबर में इलेक्शंस, जो मुझे लग रहा है। तो मतलब खान साहब की बात नहीं मानी जाएगी? खान साहब की कोई बात नहीं मानी जा रही। वो तो अब बड़े आराम से खुद भी कह रही है कि मैं 10 महीने ही यहाँ बैठा रह सकता हूँ, 10 महीने एहतजाज कर सकता हूँ, 10 महीने लॉन्ग मार्च कर सकता हूँ जब तक इलेक्शन नहीं होते। तो इसका मतलब वो 10 महीने तो उन्होंने अपने माइंड में बना लिए हैं कि 10 महीने तक उनको करना पड़ेगा कुछ ना कुछ रोज़, ताकि अगर इलेक्शन के टाइम तक उन्होंने अपनी पार्टी को रिवाइव रखना है, उन्होंने इस मूड को रिवाइव रखना है कि कुजाए इसका कि ये लोग परफॉर्मेंस दिखा दें। अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी तो तहरीक इंसाफ को बहुत इफेक्ट होगा। तो ये हालात ही वो करके रखेंगे कि कोई परफॉर्मेंस ना दिखा सके। सही सही। ठीक है मुबश्शिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका आज के प्रोग्राम के लिए। प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह।